सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये हमारा 5-10 साल तो लग ही जाएगा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने। 5-10 साल लग जाएगा? 5-10 साल ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केस आया है और तुरंत कोई उसका फैसला नहीं हुआ है। और इसका हाई कोर्ट है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास राष्ट्रपति है, और एकदम मतलब एक ओनली प्रिंसिपली इस घटना में दायी नहीं है। ये टॉप टू बॉटम शास्त्र भवन प्रशासन जो आदमी है सब एकदम 100% करप्शन में डूबा हुआ है, पूरा करप्शन में डूबा हुआ है। हम जनता चाहता है कि ये सब बाहर आए। हमें जिस कोण में आप जिसी को हॉस्पिटल देखिए सभी यही चल रहा है। जी हाँ, ठीक है। ये मेडिसिन जो सप्लाई करता है, अदर्स जो सप्लाई करता है, फल बेचता है उससे कमीशन खाया जाता है, सब में कमीशन चलता है, बेड का कमीशन मिलता है, खाया जाता है, सब ही चलता है। आप लोग जब वोट का जब ठप्पा लगाते हैं, आप लोग दिमाग में चलता है कि आपकी बेटी हो, बहन हो, बहू हो, जो भी हो, हमारी बेटी बहन जो भी है, तो आप लोग ये सब वोट दे के जब देने जाते हैं तो सोचते हैं इसके बारे में कभी? एक्चुअली हम सोचता है कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो नेता जो पॉलिटिक्स करता है, ये उसका एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन ये कोई हम आदमी के लिए कोई काम नहीं करता है, वो खुद निज का फैमिली के लिए यही काम करता है। तो आपने बहुत सारे उम्मीद इससे मत कीजिए। तो क्या लगता है, मतलब पहले दिन से क्या लग रहा था? देखिए, ये जो राज्यगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुखजनक की बात है। हाँ, इसके लिए हम इधर जो जनता है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, वो सभी इसका प्रोटेस्ट कर रहा है। और जो स्टूडेंट लोग जो इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और राज्यगढ़ और अदर्स जो मेडिकल कॉलेज का जो स्टूडेंट जो जूनियर डॉक्टर है, वो जो मांग रहा है गवर्नमेंट से, वो भी ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी ये इंसिडेंट के लिए जो कुछ एक्टिविटीज़ है, ये हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो लीडर है वो आपके हिसाब से वो काम कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप शुरू से आइए सुबह से, ठीक है? हम लोग ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये पुलिस केस बनता है, ठीक है? अब आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पुलिस से, ठीक है? पुलिस जिस तरीके से पूरा केस को पहले हैंडल की है, इससे आपको क्या लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इसको मतलब रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी? पुलिस में तो बहुत गड़बड़ी है, और उधर जो हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल्स जो है उसके पास जो प्रिंसिपल जो है उसके बहुत गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये सिर्फ आरजी कौर की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं उन सब जगह की कहानी यही है। मैंने बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल में बात की, वहाँ पे आप अगर आम जनता का वहाँ पे जाती है तो उसको बेड नहीं मिलेगा, अगर उसको बेड चाहिए तो वहाँ किसी दलाल को पकड़ना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ आरजी कौर को देख रहे हैं, ठीक है, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनता में आप जाइएगा, किसी भी वेस्ट बंगाल में, क्या पूरे इंडिया में हम लोग घूमे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइएगा, सब जगह कहानी वही है। आज सिर्फ आरजी कौर की कहानी सामने में आई है। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी तो आप लोग सब कुछ जान गए, ठीक है, कि वहाँ के प्रिंसिपल वहाँ पे भ्रष्ट थे, वहाँ पे ऐसा केस हो रहा था। अभी उसके बाद से जिस तरीके से सरकार ने, यानी ममता बनर्जी पहले देखिएगा, इसको प्रोटेस्ट करने गई, उनका भी एक पदयात्रा निकला था। मुझे एक चीज़ बताइए कि वो तो चीफ मिनिस्टर वो खुद ही हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी वो खुद ही हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, जो सबसे पहले जिस तरीके से पुलिस की तरफ से इसको लिपापोती करने की कोशिश की गई, आप बताइए एज ए आम जनता, ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर ये पुलिस अगर पहले दिन अगर अच्छे से काम की होती तो ये चीज़ पहले जो जिस इतना बड़ा इंसिडेंट होता वो नहीं बनता? आपका बात तो एकदम 100% सही है, क्योंकि हमारा इंडिया में जिस कोण में आप जिसी को हॉस्पिटल देखिए सभी यही चल रहा है। जी हाँ, ठीक है। ये मेडिसिन जो सप्लाई करता है, अदर्स जो सप्लाई करता है, फल बेचता है उससे कमीशन खाया जाता है, सब में कमीशन चलता है, बेड का कमीशन मिलता है, खाया जाता है, सब ही चलता है। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ मेरे याद आया कि अभी जिस तरीके से सिलेंडर चल ही रहा था, वहाँ के प्रिंसिपल को जिस तरीके से कुछ घंटे को अंदर ही उनका प्रमोशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, आपने सुना? ये तो बहुत आश्चर्यजनक का बात है कि वो इस्तीफा दिया है, फिर विदिन 4 आवर्स उसमें दूसरा एक करीबन 3-4 किलोमीटर के अंदर ही दूसरा एक मेडिकल कॉलेज में उसका
प्रिंसिपल बना दिया। आप बताइए, आप मेडिकल कॉलेज में उनका प्रिंसिपल बनाएगा, ये तो हम और आप बना नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य भवन की तरफ से उनको लेटर दिया गया कि आप अब इस जगह से जाके अपना पोस्टिंग लीजिए। आपको लगता है ये सिर्फ जो नेक्सस पूरा जो चल रहा है ये स्वास्थ्य भवन में भी है? स्वास्थ्य भवन में कहीं ना कहीं ऊपर से इसको ऑर्डर मिला होगा, उसके बाद ही इनको प्रिंसिपल बनाया होगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मुझे ये जानना है कि अगर जिस प्रिंसिपल को फर्स्ट टाइम देख के वहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाता तो इतना बड़ा नेक्सस नहीं होता। एक्चुअली ओनली प्रिंसिपल इस घटना में दायी नहीं है, ये टॉप टू बॉटम स्वास्थ्य भवन प्रशासन जो आदमी है सब एकदम 100% करप्शन में डूबा हुआ है, पूरा करप्शन में डूबा हुआ है। हम जनता चाहता है कि ये सब बाहर आए और जो जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसका ज़रूर कोई पनिशमेंट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जिस तरीके से मतलब संजीव को पकड़ा गया, ठीक है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो आपको लगता है सीबीआई इसका कुछ मतलब जांच का कुछ असर होगा या मतलब ये और घुमाएगी? कोलकाता पुलिस थी तो थोड़ा नीचे लेवल में घुमाती, अब सीबीआई है तो पूरा इंडिया लेवल में घुमाएगी। आपको क्या लगता है? ये बहुत मुश्किल का प्रश्न है, क्योंकि सीबीआई का जो आप देखेंगे, ममता बनर्जी ने भी कहा है सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड उतना तो अच्छा है नहीं। आप इससे पहले भी आप देखिएगा शुभेंदु अधिकारी को रंगे हाथ वो पैसा ले रहे थे, उस पर भी सीबीआई तो कुछ कर नहीं पाई। फरहाद हकीम जो यहाँ पे मेयर है वो भी पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे, उस पर भी आज तक सीबीआई कुछ कर नहीं पाई। तो आपको लगता है ये केस पर कुछ कर पाएगी या उसके बाद जो ये जो केस बनेगा ये उसके बाद ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस को ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी? एक्चुअली हमारा इधर इंडिया में जो आइन का व्यवस्था है वो एकदम कमज़ोरी है, क्योंकि इधर कोई सॉलिड पनिशमेंट तो इधर नहीं चलता है। इसीलिए जो लोग ये सब काम करता है, हाँ, तो वो कोई उसका कोई मन में कोई डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। वो जो मन में आता है वही कर लेता है। और क्या बोलेंगे, अब एक काम कीजिए, देखिए ना, जे बहुत दिन पहले राम रहीम का एक आदमी था, लेकिन उनको पेरोल मिल गया। अभी हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, अभी उनको पेरोल मिला है। जितने महीने उनको जेल में नहीं आते उतना वो बाहर चले जाते हैं। वही हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं सीबीआई कोई चांद तारा लाख तोड़ के ला के पब्लिक को देने वाली है। चांद तारा पूरा सीबीआई तोड़ी है ना कलकत्ता पुलिस तोड़ेगी। होगा कि मतलब मुझे ये चीज़ बताइए कि आप लोग जब वोट देने जाते हैं, ठीक है, आप लोग आते हैं सीधे मुद्दे पे, अभी तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से लिपापोती करने की कोशिश की है, ठीक है, आप लोग वोट किसी भी पार्टी को दें तो आप लोग मन में ये चलता है कि मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट है। आप लोग जब वोट का जब ठप्पा लगाते हैं आप लोग दिमाग में चलता है कि आपकी बेटी हो, बहन हो, बहू हो, जो भी हो, हमारी बेटी बहन जो भी है, तो आप लोग ये सब वोट दे के जब देने जाते हैं तो सोचते हैं इसके बारे में कभी? एक्चुअली हम सोचता है कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो नेता जो पॉलिटिक्स करता है ये उसका एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन। ये कोई हम आदमी के लिए कोई काम नहीं करता है, वो खुद निज का फैमिली के लिए यही काम करता है। तो आपने बहुत सारे उम्मीद इससे मत कीजिए, ठीक है? किससे करेंगे दादा? हम लोग कोलकाता पुलिस से तो उम्मीद करेंगे या सीबीआई से तो उम्मीद करेंगे या जज से ही तो उम्मीद करेंगे, तो आम आदमी किसके पास जाएगा? चीफ मिनिस्टर का दरवाज़ा तो हम लोग खटखटा सकते नहीं है, जाएंगे दरवाज़ा कुछ होगा तो कोलकाता पुलिस के पास ही जाइएगा, या ज़्यादा कुछ होगा तो सीबीआई के पास जाइए। मुझे ये कहना है कि जो आम जनता जो है, ठीक है, अभी कोलकाता पुलिस जिस तरीके से पूरा कार्रवाई की है, अब ये चला गया सीबीआई के पास, तो हम लोग आम जनता क्या इसी तरीके से आपस में बात करते रहेगी या आम जनता की तरफ से भी कुछ होगा जिसकी तरफ से लगेगा कि नहीं ये कुछ भी हुआ, ये गलत हुआ? आप लोग जब घर में तो बात करते होंगे। घर में बात करते हैं, क्योंकि सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये हमारा 5-10 साल तो लग ही जाएगा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने। 5-10 साल लग जाएगा? 5-10 साल ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केस आया है और तुरंत कोई उसका फैसला नहीं हुआ है। और इसका हाई कोर्ट है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास राष्ट्रपति है, और एकदम मतलब ये केस पूरा चलता चला जाएगा, 5-10 साल आराम से चला जाएगा। ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई आम जनता से। हम लोग